सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम जानकारी लेंगे भारत की खोज इस पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ अहमदनगर का किला। भारत की खोज यह किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। यह किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस पाठ्यपुस्तक अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। इसका हिंदी अनुवाद भारत की खोज है। भारत की खोज इस पाठ्य पुस्तक को लेखक ने अहमदनगर के किले में जब वह कैद हो गए थे उस समय लिखा था। तो इस पाठ्य पुस्तक की पार्श्वभूमि में हम देखेंगे कि अहमदनगर के किले में उन्होंने शुरुआती दौर पर कौन कौन से काम किए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों, अहमदनगर का किला कहाँ पर है। यह किला महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर शहर में स्थित है। यह किला जो है वह अहमदनगर में है और अहमदनगर का जो आधुनिक नाम क्या है यह भी आपके लिए जानना आवश्यक है। अहमदनगर का आज का आधुनिक नाम है, उसका नाम का नूतनीकरण हुआ है अहिल्यानगर। मैं पुनः दोहराती हूँ, अहमदनगर का नया नाम है अहिल्यानगर। तो चलिए इस पाठ्य पुस्तक में लेखक कहना क्या चाहते हैं। लेखक बताते हैं कि यह अहमदनगर का जो किला है उसमें लेखक की जो जेल यात्रा है वह कौन सी यात्रा थी, 9वीं जेल यात्रा। अब देखो, यात्राएं तो हम सब भी करते हैं। कोई किसी गांव घूमने जाता है, कोई रिश्तेदारों के साथ जाता है, परंतु लेखक कहते हैं उनको जेल में कैद किया था और वह भी उनकी यात्रा ही थी। अब लेखक की यह 9वीं जेल यात्रा थी और जिस दिन वे जेल में आए थे उनका स्वागत किसने किया था, झिलमिलाते चांद ने किया था। अर्थात लेखक को इस जेल में कैद किया था वह समय रात का था और रात में जो है आकाश में चांद दिखाई दे रहा था। लेखक बताते हैं कि उसके बाद जब भी चांद दिखाई देता तो वह महीनों को गिनते थे। चांद ही उनका सहचर था। सहचर इसका अर्थ क्या है, दोस्त, मित्र, सखा। तो यहाँ पर जो है लेखक कहते हैं कि वह उनका सहचर था और वही उन्हें प्रेरणा देता था कि अंधियारे के बाद उजियाला है। कौन देता था, चांद। जब लेखक को कैद किया था तो पूर्णिमा की रात होगी और चांद पूरे आकाश में दिखाई दे रहा था और उसी के अनुसार वह अनुमान लगाते थे कि उन्हें जेल में कितने महीने हो गए हैं। और वहाँ पर असफलता के बाद सफलता, हार के बाद जीत, ये तो बातें हम सुनते आए हैं, परंतु लेखक भी क्या कहते हैं हमें कि उन्हें भी प्रेरणा देता था। कौन प्रेरणा देता था, चांद प्रेरणा देता था कि अंधियारे के बाद उजाला होता है। अब यहाँ पर जो है यह उनकी 9वीं जेल यात्रा रह चुकी है। अब उसके बाद लेखक कहते हैं कि उनके ऊपर अतीत का भार, अतीत मतलब क्या, बीता हुआ समय, और यह अतीत का भार जो है वह लेखक पर कैसे रह चुका है। अतीत का भार मतलब हमारे ऊपर अपने पूर्वजों की कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, उसका भार जो हमें संभालना है। अब इसके दौर पे लेखक नेहरू जी कहते हैं कि जब उन्हें जेल में कैद किया था तो उन्होंने जो है कि उस अहमदनगर के किले के आसपास की जो ज़मीन है उस ज़मीन की खुदाई का काम शुरू कर दिया और ज़मीन की जो बंजर ज़मीन थी, किले के आसपास की जो बंजर ज़मीन थी, नापीक ऐसी ज़मीन थी, उस पर जो है उन्होंने क्या कर दिया है कि वहाँ पर जो है काम कर दिया
और इसका उन्हें जो है पूरा शौक चढ़ा था। पूरी इच्छा के साथ, उत्साह के साथ बागबानी का उन्होंने काम किया था। जिस ज़मीन पर जो छोटे छोटे पत्थर थे, वहाँ पर जो है कि रूखी सूखी मिट्टी थी, उसमें जो है कि उनकी बागबानी करते हुए, उनकी मशागत करते हुए उन्होंने जो है पथरीली तथा पुराने मलबों के अवशेष से भरी यह जमीन बिल्कुल बागवानी के लायक बना दी। नेहरू जी बागवानी के लिए परिश्रम करते रहे थे। मिट्टी को उन्होंने फूल उगाने के लायक बना दिया था। मतलब वहाँ पर उन्होंने उसकी इतनी मरम्मत की थी कि उसमें जो है कि पौधे लगाने के बाद जो है कि हरी भरी जो है पेड़ पौधे वहाँ पर निर्माण हो सकते हैं। ऐसी ज़मीन जो है उन्होंने वहाँ पर मेहनत एवं परिश्रम के साथ बनाई थी। लेखक बताते हैं कि अहमदनगर का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, न कोई विशेष उसकी अहमियत है। अर्थात यह इतिहास के पन्नों पर उसकी बहुत सारी घटनाएं नहीं है, परंतु इस अहमदनगर के किले के बारे में एक कहानी भी जुड़ी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे देश में जो किले हैं, जो दुर्ग है, वहाँ पर किसी न किसी राजाओं ने जो है अपना शासन किया है, जिसमें मुगल शासक थे, हमारे स्वराज्य के रक्षक थे, साथ ही साथ हमारे देशवासियों में हमारे भारत देश के कुछ राजा थे, उन्होंने भी काम किया था। परंतु अहमदनगर का किला जो है उसके बारे में लेखक बताते हैं कि उसके साथ जो है चांद बीबी नामक साहसी महिला की कहानी प्रसिद्ध है। अब चांद बीबी जो है वह मुगलों की सेना की जो है एक श्रेष्ठ महिला थी, जो पराक्रमी ऐसी थी। उन्होंने जो है कि अपना शासन इस अहमदनगर के किले में निर्माण किया था और वह इतनी शक्तिशाली थी, साहसी थी कि पहली महिला के रूप में जो है, शासक के रूप में जो है, मुगलों के पहली शासक महिला चांद बीबी थी। इस नाम से जो है उन्हें जाना जाता था। परंतु इस महिला के इस साहस के कारण, उनके इस कार्य के कारण अकबर की शाही सेना के विरुद्ध उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया था। और यहाँ पर कि जो राजा अकबर है, मुगल अकबर, तो उसकी सेना के विरुद्ध अपने अहमदनगर के किले को बचाने हेतु इस महिला ने जो है कार्य किया था। लेकिन अकबर की सेना के जो लोग हैं उनमें से किसी ने, मतलब मुगल शासकों में से ही किसी एक ने जो है चांद बीबी की हत्या कर दी थी। अब यहाँ पर लेखक आगे बताते हैं कि जब चांद बीबी की कहानी का प्रसंग होता है तो लेखक बताते हैं कि यहाँ पर जो कि बागबानी के लिए जो है उन्हें खुदाई का काम करने की जो है अधिक समय तक जो है यहाँ पर जो है कि सहमति नहीं दर्शाई गई। अब यह जो बागबानी का काम है वह करते समय नेहरू जी कहते हैं कि ज़मीन की सतह काफ़ी नीचे पुरानी दीवारों के हिस्से में गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले जेल आदि का। अब यहाँ पर जो है कि अहमदनगर के किले से पहले भी उसकी कुछ दीवारें गिरी पड़ी हो या और उसका पुराना इतिहास कि वहाँ पर हमें जो है कि कुछ उन्हें गुंबद ही या पुरानी दीवारें ऐसी चीज़ें प्राप्त हो रही थी। परंतु जो जेल अधिकारी थे उन्होंने जो है कि लेखक को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। अब ये लेखक मतलब कौन? तो इस पाठ्य पुस्तक के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानाचार्य जी थे। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री थे। अब इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। उन्होंने देश के आज़ाद होने तक लिखते रहने का निश्चय किया। देखिए कि आज़ादी का पर्व हर व्यक्ति के नस नस में किस तरह से भरा हुआ था। आज़ादी ही सर्वश्रेष्ठ ध्येय हर एक व्यक्ति का बन चुका था। उसी तरह कि लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में कैद रहने के बावजूद भी वह सोचते थे कि मैं
जब तक मेरे देश को आज़ादी न मिले, मैं भले ही जेल में कैद रहूं, फिर भी मैं वहाँ पर जो है लेखन कार्य करूँगा। अब यहाँ पर जो है कि आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बागबानी के बाद लेखक ने कौन सा निश्चय किया। तो आज़ादी प्राप्त होने तक लेखन करने का जो है निश्चय उन्होंने कर लिया था, अर्थात कुदाल को छोड़कर उन्होंने कलम को हाथ में पकड़ लिया था। अब अतीत के बारे में वे किसी इतिहासकार विद्वान की भांति लिखने में सक्षम न थे। अब इतिहासकार क्या करता है? इतिहासकार किसी भी प्रसंग के गुण, दोष, कमियां एवं उसकी जो सखल जानकारी है वह देने की कोशिश करते हैं। उसमें सही क्या है, गलत क्या है, उसका वह विचार प्रस्तुत करते हैं। तो लेखक पंडित जवाहरलाल जी कहते हैं कि वह देने में मैं शायद सक्षम न हो। सक्षम मतलब सशक्त, योग्य, सुयोग्य या मैं बिल्कुल परफेक्ट या काबिल नहीं बन चुका था। वे केवल वर्तमान विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। अब लेखक कहते हैं कि जब मैं इस अहमदनगर के किले के बारे में जानकारी लिखना प्रारंभ करूंगा, तो अतीत का दबाव तो कायम बना रहेगा। अतीत का दबाव कैसे? तो मस्तिष्क पर अतीत का दबाव मनुष्य के लिए सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है, उस दबाव को अच्छे और बुरे दोनों रूप से प्रभावित किया जाता है और लोग अपनी प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हैं। अब हमारा भारत देश भी ऐसा है कि जब हमें कुछ अतीत के बारे में लिखना है तो हमारा अतीत क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, अच्छे बुरे का ख्याल क्या है, यह विचार जो है दोनों रूप से जो है प्रभावित करते हैं। प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हैं और जब उनकी सभ्यता विकृत होती है तो वह विचलित हो उठते हैं। और उसी समय लेखक कहते हैं कि क्या है ये विरासत। अब लेखक के मन में विचार आता है कि हमें जो है प्राचीन विरासत प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह विरासत कौन सी है? सिर्फ गढ़ दुर्गों की है या फिर विचारों की है, आचार विचार की है, रहन सहन की है? क्या है हमारी विषय विरासत? तो नेहरू जी सोचा करते थे कि आखिर उनकी विरासत क्या है, वे किन बातों के उत्तराधिकारी है। अब विरासत का अर्थ क्या है बच्चों? उत्तराधिकारी, वारिस। अब हम अपने पूर्वजों के संस्कृति, सभ्यता, आचरण, विचार, हमारी कला कुशलता, इन सभी के जो है उत्तराधिकारी बन चुके हैं। हमारे दुर्ग, गढ़, किले, इनके हम उत्तराधिकारी हैं और इनका संरक्षण आज के इन भारतीय लोगों पर है। तो हम सबको मिलकर अपनी इस विरासत की संरक्षण हेतु कार्य करते रहना चाहिए। अब लेखक कहते हैं मानवता ने जिसे हजारों सालों में हासिल किया, उसकी विजय का जो है उल्लास, पराजय की दुखद यंत्रणा, हैरत अंगेज साहसिक कार्य जो सभी को आकर्षित करती है, इन सब के वे वारिस हैं। अब उल्लास, पराजय ये क्या है कि कभी हमने जीत प्राप्त की है, कभी हमारी हार हो चुकी है, कभी हमारे इसमें जो है कि शिवाजी महाराज जैसे सारा संस्थापक निर्माण हुए हैं, कभी हमारे इस भूमि में झांसी की रानी की तरह जो है महिला योद्धा तैयार हो गई है, कभी हमारे यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों के अतिक्रमण के कारण, अंग्रेज़ों के आने के कारण दुखद यंत्रणा को भी सामने मुकाबला करना पड़ा है। साथ ही साथ दुखद यंत्रणा कौन सी? दुखद यंत्रणा वह है जो हमें किसी समस्याओं के कारण, किसी बीमारियों के कारण भी जो है कि उसका सामना करना पड़े, कभी अकाल के कारण। तो इन सभी परंपराओं के हम क्या है कि वारिस है। और यहाँ पर जो है भारतीयों की विरासत में एक खास बात है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, मतलब हमारे नस नस में जो है वह समाई हुई है। और वह कौन से अस्थियों? जिसमें हमारा
वर्तमान रूप बना है। अब वर्तमान रूप कौन सा? हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, हमारी जो है हार जीत की परंपरा है, हमारे नवनिर्माण की शक्ति, इन सभी के ऊपर जो है कि हमारा आज का वर्तमान जो है बन चुका है। इस प्रकार बच्चों, हमने यहाँ पर जो है अहमदनगर का किला इस पाठ का संक्षिप्त रूप में जो है वर्णन किया है। उसका भावार्थ समरी यहाँ पर जो है हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस पाठ में से कुछ कठिन शब्द है, जैसे कारावास, जेल, सहचर, साथ चलने वाला, अवशेष, मलबा, खंडहर, बचा हुआ भाग, हैरत अंगेज, हैरान कर देने वाले, वारिस, उत्तराधिकारी, भावी, आने वाला, मसलन उदाहरण। बच्चों, इस पर कुछ एक वाक्य के लिए प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। वह कुछ इस प्रकार से हैं। नेहरू जी कौन से किले में बंदी थे? नेहरू जी अहमदनगर के किले में बंदी थे। भारत की खोज किसने लिखी हुई किताब है? भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी हुई किताब है। लेखक ने किस साहसी महिला की कहानी बताई है? लेखक ने चांद बीबी इस साहसी महिला की कहानी बताई है। यहाँ पर और भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जिस पर मैंने अभी अभी चर्चा की है कि लेखक की यह यात्रा कौन सी थी? तो यह लेखक की 9वीं जेल यात्रा थी। उसके साथ ही साथ जेल में कैद होने पर लेखक ने शुरुआती दौर पर कौन सा काम शुरू किया था? जेल में कैद होने पर लेखक ने शुरुआती दौर पर बागबानी का काम शुरू किया था। उसके बाद कौन सा काम शुरू किया? तो बागबानी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है लेखन कार्य करने का निश्चय किया, और वह लेखन कार्य भारत देश को आज़ादी मिलने तक करता रहूँगा, ऐसा निश्चय भी उन्होंने किया था।